जय श्री राम। आप सबका आपके चहेते YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञानी की ज्ञानवाणी। जो पिछला वीडियो जहां पर समाप्त हुआ था, वहीं से मैं दूसरा वीडियो अपना शुरू कर रहा हूं। आप लोगों से अनुमति चाहता हूं कि इसको भी वैसा ही प्यार दीजिए और इसको सुनिए और आप लोगों तक फैलाइए, ताकि धर्म की बातें पहुँचे। हमारी बातें वहाँ पर समाप्त हुई कि अवनाथ कर करना विलोक हूँ दे हूँ जो बर माग हूँ जहियो जन्म कर्म बस श्री राम पद अनुराग हूँ प्रभुनाथ पद अनुराग हूँ। हे प्रभु, मुझे मौत दीजिए, कर्मानुसार जो भी योनि प्राप्त हो, लेकिन आपकी भक्ति में न भूलूं। वो बाली कौन था? इंद्रपुत्र। ध्यान से समझिएगा, बाली इंद्रपुत्र था और सुग्रीव सूर्यपुत्र था। भगवान श्री राम त्रेता युग में सुग्रीव यानी सूर्यपुत्र के साथ थे, बाली यानी इंद्र पुत्र के अगेंस्ट खड़े हुए थे। वही वाली द्वापर युग में इंद्रपुत्र कौन हुआ? अर्जुन। इंद्रपुत्र कौन हुआ? अर्जुन। और सूर्यपुत्र कौन हुआ? कर्ण, यानी कि सुग्रीव बना कर्ण। और फिर देखिए, बाली ने जो मांगा था कि किसी भी कर्म में, किसी भी युग में कर्मानुसार जो भी योनि प्राप्त हो, लेकिन आपकी भक्ति मुझे मिलनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरी संपूर्ण भक्ति तुम्हें समर्पित है। वही अर्जुन की इतनी बड़ी भक्ति अर्जुन ने की कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। वो विराट स्वरूप जो उससे पहले भगवान कृष्ण ने किसी को भी नहीं दिखाया था, वो विराट स्वरूप अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर के दिखाया। तो सोचिए कि वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा, मतलब कि कौन सी भक्ति पर वो प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अब देखिए कि भगवान ने जैसे छल से बाली का वध किया था, ठीक उसी प्रकार छल से अर्जुन यानी इंद्रपुत्र ने सूर्यपुत्र यानी सुग्रीव जो कि कर्ण बना, उसका वध किया। और कैसे किया? जैसे कि छल त्रेता युग में हुआ था। उस समय सूर्यपुत्र के साथ भगवान श्री राम थे, यहाँ पर इंद्रपुत्र के साथ भगवान श्री राम है। उस समय जो उसने बोला था कि ये सारे जो भी आपने बातें बताई हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सट गुरु कन्या संचारी नहीं कुदृष्ट बिलोकत जो तास होते कुछ पाप न हुई, ये मानवों पर लागू होता। मैं तो बानवर हूँ। तो प्रभु निरुत्तर हुए और प्रभु को लगा कि हाँ, इसके साथ गलती से मैंने गलती कर दी और उस गलती को मुझे सुधारना है। तो प्रभु द्वापर युग में बोला कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब द्वापर युग में मिलेगा। और फिर उन्होंने जो उसको दिया, यानी अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, और वो अर्जुन प्रभु में विलीन हो गया। कहने का मतलब ये है कि भगवान से आप जो भी मांगते हो वो मिलता है। कर्ण कितना भी दानी क्यों न था, कर्ण को दानवीर कहते हैं, लेकिन इतना याद रखो सनातनियों, हिंदुओं, कि कर्ण के चलते आप ये मत भूल जाओ कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हो। और जो भगवान के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, आप उसको दानवीर कह रहे हो, आप उसको वो कह रहे हो। अरे, भगवान के अगेंस्ट खड़ा होने वाला दुश्मन हो गया। और आप ऐसे योद्धा को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था, उस समय क्या कर्ण ने उस विराट स्वरूप के दर्शन किए? नहीं किए। इसका मतलब वो भक्त नहीं था। तो वो कितना भी बड़ा क्षत्रिय क्यों ना हो, लेकिन भगवान हमेशा भक्तों को मिलते हैं। और वो भक्त कौन था? अर्जुन था। तो फिर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहने में क्या दिक्कत जा रही है अर्जुन को? अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, कर्ण नहीं। और कर्ण को जो भी सपोर्ट करते हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंसान भगवान के खिलाफ जाकर के खड़ा हो जाए, ऐसे लोगों का अगर आप सम्मान करोगे तो आप भगवान के खिलाफ हर जगह पर खड़े मिलोगे। और जो हाल कर्ण का हुआ था, वही हाल तुम्हारा होगा। जैसे वो छल से मारा गया था, वैसे तुम भी मारे जाओगे। अरे, जीना है तो अर्जुन की तरह जियो, भगवान को आगे खड़ा करके आगे बढ़ो, ताकि आने वाले जितने भी संकट हैं वो भगवान अपने ऊपर ले ले। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त था, जिसने अपने रथ का संचालन श्री कृष्ण के नाम कर दिया और बोला कि तुम चलाओ, ताकि जितने भी संकट आए वो तुम्हारे ऊपर आए। और जिसके आगे तुम खड़े हो, पीछे कौन सा बाण है जो तुम्हें चीर करके मुझे लगेगा। ये भक्ति थी अर्जुन की। और आज कलयुग में अर्जुन को बोला जा रहा है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था, कर्ण उससे बड़ा था, एकलव्य उससे बड़ा था।
अरे सनातनियों, डुप्लीकेट हिंदियों, आप अपने आप को समझो। आप धर्म को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, ज्ञान की बातें सीखो। कर्ण को इतना भी श्रेष्ठ मत कर दो कि उसको ये बता दो कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ था। अगर वो कर्ण सर्वश्रेष्ठ था तो उसको झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता न पड़ती। अगर कर्ण सर्वश्रेष्ठ था तो कर्ण को भी विराट स्वरूप दिखाई देते। अगर कर्ण सर्वश्रेष्ठ था तो किसी नारी का अपमान भरे सभा में द्यूत क्रीड़ा में न करता। यह समस्त अपमान पांडवों से नहीं हुए। जो एक नारी को वैश्या कह रहा है वो भी वो जो किसी गर्भ से जन्म नहीं ली है बल्कि यज्ञ से उत्पन्न हुई है। यज्ञ कन्या द्रौपदी को वैश्या कह रहा है। ऐसे व्यक्ति को तुम लोग सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और क्षत्रिय का वो ताज दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब मरो सनातनियों। सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इनके अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं था। जो कुरुवंश में खड़ा था, चाहे वो भीष्म हो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सभी के सभी इनके दामन में दाग लगा हुआ है। इनके आंखों के सामने एक वैश्या का चीर हरण हुआ और ये अपनी आंखें झुका करके देखते रहे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि इनको बड़े बड़े कह रहे हो। चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए कि धर्म की रक्षा सिर्फ भगवान के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में नहीं। जय श्री राम।